आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे वर्ड। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो वह वर्ड जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता न हो उसे स्वर कहते हैं। कहने का अर्थ है ऐसे स्वर जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता न हो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे स्वर जिन्हें या वे वर्ड जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे देखते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, मतलब इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, इसको हम स्वर कहते हैं। फिर वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? ए से लेके औ तक होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है पुनरुक्त स्वर। आइए हम लोग देखते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम से कम समय लगे उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर का एक अन्य नाम होता है एक मात्रिक स्वर होता है। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक होता है अ, छोटी ई, उ, री। मतलब ऐसे 4 शब्द हैं जिन्हें बोलने में कम से कम समय लगता है। जैसे जब बोलेंगे तो ये कम समय लेता है। ई, उ, री ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है और इसे कौन सा स्वर कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एक मात्रिक स्वर। एक प्लुप्त स्वर न होकर प्लुप्त स्वर होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर। चलिए देखते हैं परिभाषा। जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना या दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में किसकी तुलना में? हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का अन्य नाम होता है द्विमात्रिक स्वर, मतलब इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जो दीर्घ स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सा? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। फिर देखते हैं तीसरा पुनरुक्त स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की तुलना में अधिक लगभग 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। कहने का अर्थ है कि प्लुप्त स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है, या प्लुप्त स्वर को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का अन्य नाम होता है इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जब हम कहते हैं ओम तो ओ की ध्वनि को लंबा खींचते हैं। जैसे ओम, जब हम जैसे ओम को बोलने में हमें क्या लग रहा है? दीर्घ स्वर की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है, यानी कि सबसे अधिक समय लग रहा है। उसी को कौन सा स्वर कहते हैं? हम प्लुप्त स्वर कहते हैं।